आप देख रहे हैं शिवा एक्सपोज न्यूज और मैं हूं सतीश मुखिया। आज हमारे साथ मौजूद है जावरा से आचार्य विजय दत्ती जी, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि युवा संवाद को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से हम उनसे जानेंगे कि युवा संवाद से वो कब से जुड़े हैं और भी वह अनेक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कई ऐसी सनातन से लेकर। तो उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं वो किस प्रकार युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। पहले तो गुरु जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आचार्य जी और मैं कई वर्ष से श्रीमद् भगवद गीता तथा युवा संवाद के विषय में कार्य कर रहा हूँ। आप ये जो युवा संवाद का कार्य है, ये कब से कर रहे हैं और इसका आपको किस तरह से दिमाग में आया कि आप युवाओं के लिए कुछ करें? देखिए, करीबन 3-4 वर्ष पहले मैंने श्रीमद् भगवद गीता वितरित करने के लिए लेकर एक अभियान चला, हर घर गीता घर घर गीता। तो उसमें मैंने संकल्प लिया था खुद से ही कि करीबन मैं 51,000 घरों तक श्रीमद् भगवद गीता पहुंचाऊं और अभी करीबन 21,000 गीता जी उसमें हो गई। जब हमने संकल्प शुरू किया तो शुरू में हम गीता जी को वितरित कर रहे थे, परंतु उसके पश्चात जब धीरे धीरे संकल्प आगे बढ़ा तो वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो आपको करने के बाद समझ में आती, तो हम लोगों को समझ में आया कि केवल गीता जी बांटने में महानता नहीं है, उसको युवाओं तक पहुंचाना असल विषय। क्योंकि अभी आप देखिए कि 100% में से 80% लोगों के यहाँ श्रीमद् भगवद गीता पहले से मौजूद है, परंतु पढ़ के नहीं। तो उसकी इच्छा शक्ति को जगाने के लिए हमने युवा संवाद एक कार्यक्रम है वो स्टार्ट। जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमें समाचार पत्र के माध्यम से भी हमें पता चला कि आपने जावरा में कुछ नदी वगैरह उसके लिए भी काफी प्रयास किया सफाई के लिए, तो उसके बारे में बताइए। एक हमारे जावरा में एक पिलिया खाल करके एक नाला, कह लो तो गलत नहीं होगा, एक नाला में, परंतु कई वर्ष पहले वो विकसित था तथा स्वच्छ था, परंतु जावरा की जनता की मूर्खता कह लो या प्रशासन का बेढंगी वाला रवैया कह लो कि वो नाला धीरे धीरे नदी नाला बनती गई और आज उसकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो शहर के बीचों बीच बह रहा है। शहर के जितने भी ड्रेनेज लाइन है वो आकर के उससे मिलती है। तो हम लोगों ने, क्योंकि पास में से शंकर मंदिर है और काफी प्राचीन है, जागन्नाथ महादेव उसको कहते हैं, तो मेरी बड़ी आस्था है जागन्नाथ महादेव में। उनके लिए मैंने उसको स्वच्छता के लिए उसे कार्यक्रम को चलाया था। पहले मैं और मेरा एक मित्र, हम लोगों ने उसको शुरुआत करा, धीरे धीरे प्रशासन उसके साथ जुड़ा, कुछ हमारे जावरा में कुछ मित्र मंडल है तथा कुछ संगठन है वो जो आकर के जुड़े, धीरे धीरे सफाई हुई और बाद में शासन की तरफ से 14 करोड़ रुपए उसमें पास हुए। एक चीज और हमें सुनने में आई थी कि कुछ समय पहले गायों में जो लंपी वायरस हुआ उसके लिए भी आपने काफी प्रयास किया था। हाँ, अभी करीबन आज से शायद 8 या 9 महीने पूर्व की बात है। जावरा ही नहीं, मतलब पूरे देश भर में एक लंपी वायरस नाम का एक वायरस चल रहा था, जो गायों को लगता था। उसके बाद में गायों की त्वचा में मतलब ऐसे फोड़े पड़ जाना, और उसके बाद में जैसे गाय खाना पीना छोड़ देती थी, उसके बाद गाय की मृत्यु हो जाती। तो हम लोगों ने, जो कि जावरा में वो स्टार्ट किया था, तो करीबन 100-150 गायें वहां पे संक्रमित थी। हम लोगों ने पहले तो जितना प्रयास हम खुद कर सकते थे उतना प्रयास खुद ने किया, बाद में कहीं जरूरत पड़ी प्रशासन की, तो उसके लिए मैंने भूख हड़ताल की भी शुरुआत की थी। तो पहले प्रशासन का साथ मांगा, नहीं दे पाए, उसके बाद में थोड़ा अधिकारियों से बातचीत वगैरह की, भूख हड़ताल के बाद प्रशासन का साथ दिया और हमने उस वायरस से लड़ाई की। और गुरु जी, एक चीज और देखने में आई है कि आपने एक संकल्प लिया होगा कि आप जब तक गीता जी 51,000 कुछ गीता जी का आपने संकल्प लिया है, तो इसके लिए आपने पैरों में चप्पल भी त्याग दी है। तो ये ऐसा क्यों, आपके मन में ऐसा क्यों ख्याल है? देखिए, मेरे मन में इसलिए एक ख्याल आया क्योंकि मैं जब भी किसी युवा से मिलता था या जब भी किसी व्यक्ति से मिलता था, वो व्यक्ति अंदर से बहुत परेशान है और परेशानी का कारण वो खुद है। अब आप देख लीजिए कि हमारे धर्म में, धर्म का नारा लगाने वाले, धर्म के लिए चिल्लाने वाले बहुत सारे हैं, जगह जगह संगठन चल रहे हैं धर्म के कार्यक्रम, पर तो अंदर से कितना धर्म को समझते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी चीज है कि आप उससे अगर पढ़ लो तो ये मान के चलो कि जीवन की सारी परेशानियों का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक ऐसा नजरिया देती है जो आपको जीवन के प्रति एक सकारात्मक अनुभव देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी गीता जी आपके लिए है, आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी गीता जी आपके लिए है,
आप एक गृहिणी हैं तो भी गीता जी आपके लिए, और आप अगर विद्यार्थी और हैं तो भी गीता जी आपके लिए। आप गीता जी एक ऐसा दर्शन है, अगर उसको धर्म से हटा भी दिया तो भी वो एक ऐसा दर्शन है जो सभी परेशानियों में आपको निराकरण के लिए आशा बना। इसलिए मैंने 51,000 गीता जी का वितरण का संकल्प लिया, तो चप्पल इसलिए छोड़ दी, उसका यह अर्थ था कि जब तक मैं चप्पल नहीं पहनता, जब तक मैं धूप में, बारिश में और जितने मौसम की मार में झेलता हूँ, तो मेरे को याद आता है कि नहीं वो संकल्प बाकी उसको पूरा करना है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। आप जिस प्रकार से युवाओं के लिए जो सतत और सामाजिक कार्यों में जो लगे हुए हैं, अब युवाओं को आप जो आजकल का युवा नशे की ओर काफी गलत संगति में होता जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयास करना है, कुछ प्रयास करना उसके बारे में? देखिए, भारत तो युवाओं का देश कहा जाता है। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में जिसमें युवाओं की बहुत ज्यादा तादाद है, परंतु भारत का युवा कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि आज मान के चलो पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद में फिर युवाओं को समझ नहीं आता कि भैया करना क्या है जीवन में। कई ऐसे युवा जो कंफ्यूजन में जीवन जी रहे, आगे क्या करना समझ नहीं आ रहा है, उनकी खुद की बहुत सारी परेशानी रहती है। बहुत सारे युवा हैं जो आप कह लो कि दिल टूटने के बाद में सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे नशे के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं। तो हमने युवा संवाद कार्यक्रम ही इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों पर धीरे धीरे सेमिनार करके उन युवाओं तक श्रीमद् भगवत गीता, उस भगवत गीता से युवाओं के अंदर जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन का संशय दूर किया, उसी प्रकार हम युवाओं के मन के संशय को दूर कर सकते। और अभी नशे की स्थिति आप देखो तो अभी हम इंदौर में बैठे हैं, और आप समझिए कि इंदौर वैसे तो स्वच्छता के लिए जाना जाता है, परंतु इंदौर की धीरे धीरे एक और पहचान बनती जा रही है, वो पहचान होने लगी नशे की तौर पर। आप यहाँ की युवाओं की स्थिति देखिए, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो साहब भगवान के नाम पे वो ऐसा काला गमछा वगैरह डालते हैं और ड्रग्स, गांजा, भांग, ना जाने कितने प्रकार के नशे कर रहे हैं। वो दोषी किसको ठहरा है? भगवान ने लिया, महाकाल ने लिया, तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और आप देखिए पंजाब किस तरह से खत्म हुआ। मतलब आप सोचिए कि पहले देश के अंदर दूसरे नंबर का स्थान था पंजाब का स्पोर्ट्स के अंदर, यानी कि भारत के अंदर जो भी अगर खिलाड़ी जो विश्व में खेलने जाता था वो पंजाब से जाता, परंतु आज पंजाब की नस्ल खत्म हो गई। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हमारे देश में वापिस से उत्पन्न हो और हमारा क्षेत्र, हमारे आसपास के क्षेत्र वापिस से हो। तो नशे से कहीं ना कहीं बात बढ़ता ही है। हम कई बार देखते हैं नशे के चक्कर में बच्चे अपने माँ बाप को गला घोट रहे। कई खबरें पड़ी, मैंने परसों खबर पड़ी थी, एक हरिद्वार कहीं की थी कि एक बच्चे ने नशे के पैसे के पीछे उसकी माँ का गला दबा करके हत्या की। आप देखिए स्थिति कहाँ से कहाँ तक उत्पन्न। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, आखिरी सवाल है मेरा। जिस प्रकार आप सनातन धर्म और सनातन युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको राजनीति में कभी मौका मिले तो आप राजनीति में जाना चाहेंगे? देखिए अभी तो ये विषय नहीं उठता है क्योंकि अभी मेरे मन में कुछ भी ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास मतलब ना तो मैं भाजपा में हूँ ना कांग्रेस में हूँ। हाँ, भले एक संगठन से मैं आता हूँ, उस कारण भले मेरे को राजनीति ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ उठना बैठना है तो आप राजनीति कर रहे हैं, परंतु अभी ऐसी भावना नहीं। आगे भविष्य में अगर युवाओं के लिए अगर ऐसा कुछ होता है या मेरे साथ की टीम के लिए या उनके लिए कुछ होगा, आगे देखेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में जावरा से आचार्य विजय दग्धी जी। ये युवाओं के लिए काफी सतत कई समय से प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी कार्यक्रम को लेके हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। शिवाय एक्सपोज में सतीश मुखिया के साथ।